यह कुएं रामा के साथियों ने ही खोदे होंगे। कितनी ताकत और परिश्रम से यह कुएं खोदे गए होंगे। यही सोच रहा था मुखिया। यदि वे लोग गांवों से ही पानी लेकर चलते तो उन्हें अपनी शक्ति इस तरह तो नष्ट न करनी पड़ती। यही हाल होता है बुद्धिहीन लोगों का। और फिर जब वे लोग उस भयंकर मरुस्थल में प्रवेश करेंगे तो उनका क्या बनेगा? उस मरुस्थल में पानी का नाम तक नहीं, न ही उसमें कोई कुआं खोदा जा सकता है। तब उन बेचारों का क्या बनेगा? यह मूर्ख रामा स्वयं तो मरेगा ही, अपने साथ दूसरों को भी मारेगा। अभी मुखिया का काफिला थोड़ी दूर पर ही गया था कि सामने से उन्हें एक और काफिला अपनी ओर आता हुआ दिखाई दिया। बड़े विचित्र से लोग थे ये तो कोई नरभक्षी लगते हैं जो मानव भेष में आ रहे हैं। अवश्य ही कोई खतरा है। मुखिया ने अपने साथियों को बहुत होशियारी से रहने के लिए कहा। इतनी देर में वे लोग बिल्कुल ही उनके समीप आ गए थे। उनके खूनी रंग के भयंकर कपड़े थे, आधे चेहरों पर कपड़े बंधे हुए, हाथों में लाठियां और भाला पकड़े हुए। उन लोगों ने उनके पास आकर अपनी गाड़ियां रोकीं। राम राम मुखिया जी, नरभक्षी लोगों ने कहा। कहाँ जा रहे हो मुखिया जी? जहाँ कहीं अच्छी जगह मिल जाए मित्रों। मगर आप लोगों ने बैलगाड़ियों पर इतना पानी भर रखा है, इतने बोझ को लेकर यह बैल कहाँ तक चलेंगे? हमारा रास्ता लंबा है मित्रों, फिर आगे मरुस्थल आने वाला है, वहां पर कई दिन तक पानी नहीं मिलेगा। तुम पागल हो मुखिया, क्या तुम नहीं जानते हो कि यदि तुम इस पानी के बोझ को बैलगाड़ियों से उतार दोगे तो यह तेज चलना प्रारंभ कर देंगे। इस प्रकार तुम लोग बहुत जल्दी ही इस मरुस्थल को पार कर उस स्थान पर पहुंच जाओ जहां पर आप लोगों को हर चीज मिलेगी। मगर पानी के बिना तो हम लोग एक पल भी नहीं रह सकते मित्र। अरे मूर्ख, देख नहीं रहे हो कि हमारे कपड़े भीगे हुए हैं? आगे बड़े जोर की वर्षा हो रही है। वर्षा? और वह भी मरुस्थल में? ये तुम क्या कह रहे हो? हाँ, 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 हम झूठ नहीं बोल रहे हैं, मगर फर्क केवल इतना है कि यह वर्षा मरुस्थल को पार करते ही जंगल में हो रही है। इसलिए तुम लोग अपनी अपनी बैलगाड़ियों से पानी के बर्तन उतार दो। इससे बोझ कम हो जाएगा। बोझ कम होने से बैल तेजी से चलेंगे। इससे तुम लोग बहुत जल्द इस मरुस्थल को पार करके उस जंगल में पहुंच जाओगे जहां पर बहुत जोर की वर्षा हो रही है। वहां पर तुम लोगों को खाने को भी खूब मिलेगा। नरभक्षी दानव के सरदार ने कहा। आप लोग जो कुछ कह रहे हो वह ठीक है, किंतु हम लोग इस बारे में सोचकर निर्णय करेंगे। ठीक है सरदार, चलते हैं। यह कहकर नरभक्षी काफिला आगे बढ़ गया। नरभक्षियों के जाते ही मुखिया के सारे साथी इकट्ठे हुए। उनमें से बहुत से लोगों ने एक मत होकर यही कहा कि उन लोगों ने जो कुछ कहा है वह ठीक ही है। हम लोगों ने गाड़ियों पर पानी का बहुत अधिक बोझ लाद रखा है, जिसके कारण हमारे बैलों को बहुत कष्ट उठाना पड़ रहा है और वे चलते भी धीरे धीरे हैं, जिससे हम लोग इसी भयंकर मरुस्थल में फंसे रहेंगे। मुखिया ने अपने साथियों की बात बड़े ध्यान से सुनी और अपनी लंबी दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए बोला। देखो मित्रों, तुम लोग इन नरभक्षियों के बारे में कुछ नहीं जानते। यह लोग बड़े भयंकर और खूनी होते हैं। यह मरुस्थलों और जंगलों में अपने शिकार की तलाश में घूमते रहते हैं। इस समय इन्हें यह पता है कि हमारे पास काफ़ी पानी है। यह हमारे पानी को फिकवा कर हमारी शक्ति कम करना चाहते हैं। जब हम लोग प्यास से व्याकुल मरुस्थल में तड़पते नजर आएंगे तो ये हम लोगों को घेर कर मार देंगे और फिर भून कर खा जाएंगे। क्या कह रहे हो सरदार? आश्चर्य से लोगों के मुंह खुले के खुले रह गए। हाँ मित्रों, मैं ठीक कह रहा हूँ। तुम इन लोगों की चिकनी चुपड़ी बातों में मत आओ। तुम लोग चुपचाप चलते रहो। मैं तुम्हारे भले की बात कह रहा हूँ। मुखिया की बात सुनकर कुछ युवकों ने मुंह लाल किए थे। साथ ही उन्होंने कहा कि आप बहुत बड़ी भूल कर रहे हो। देखो, उस युवक ने ठीक कहा था कि हमें यथाशीघ्र यहाँ से निकल जाना चाहिए। तभी तो वो युवा सरदार अपने काफिले को लेकर हमसे बहुत पहले निकल गया। लोगों ने गलत नहीं कहा कि बूढ़े लोगों के साथ रहकर इंसान कभी आगे नहीं बढ़ सकता। हमेशा गर्म खून ही जोश से आगे बढ़ जाता है। उन युवकों की बात सुनकर सरदार को क्रोध तो बहुत आया। यह तो उसका खुला अपमान था, मगर फिर भी उसने स्वयं संयम नहीं खोया और धैर्य से कहा, बेटा, बड़ों के कहे और आंवले के खाए का बाद में ही पता चलता है। इस समय तुम लोगों को अपने उस युवा सरदार की याद आ रही है, मगर उन लोगों के बारे में कुछ भी तो नहीं जानते। अभी हम लोग इस मरुस्थल को पार कर लें, फिर मैं तुम्हें इस रहस्य के बारे में बताऊंगा। सरदार की बात सुनकर उन युवकों ने बुरा सा मुंह बना लिया, जैसे उन्हें यह बात अच्छी न लगी हो।
वे अपने इस बूढ़े सरदार के साथ चल जरूर रहे थे, मगर मन से घृणा ही हो रही थी। जो युवक उनसे पहले चला था, वह तो अपने काफिले के साथ अवश्य ही इस मरुस्थल को पार करके बहुत अच्छे स्थान पर पहुंच गया होगा। वहां पर उन लोगों को अच्छा खाने पीने को मिल जाएगा। किंतु वे लोग इस बूढ़े सरदार के साथ बहुत ही धीरे धीरे चल रहे थे। इस धीमी गति से चलने से इसी मरुस्थल में उनका पानी भी समाप्त हो जाएगा, और शायद जो खाने पीने का सामान है वह भी समाप्त हो जाएगा। इस तरह तो वे सब के सब भूखे प्यासे इसी मरुस्थल में मर जाएंगे। मगर अब तो वे सब के सब मजबूर थे। यदि वे इंसान कभी आगे नहीं बढ़ सकता, हमेशा गर्म खून ही जोश से आगे बढ़ जाता है। उन युवकों की बात सुनकर सरदार को क्रोध तो बहुत आया। यह तो उसका खुला अपमान था। मगर फिर भी उसने स्वयं संयम नहीं खोया और धैर्य से कहा, बेटा, बड़ों के कहे और आंवले के खाए का बाद में ही पता चलता है। इस समय तुम लोगों को अपने उस युवा सरदार की याद आ रही।